गुड मॉर्निंग मैम एंड माय डियर फ्रेंड्स। मेरा टॉपिक है कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस एंड इट इज़ जनरलाइजेशन। और उसके साथ मेरा दूसरा टॉपिक है एनी सेट ऑफ ऑर्डिनल नंबर इज़ वेल ऑर्डर्ड। तो सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस और उसकी जनरलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। कार्डिनैलिटी जनरलाइज कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले हम कार्डिनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। एक सेट में कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है उसको हम कार्डिनैलिटी कहेंगे और इसको हम डिनोटेड करेंगे बाय मॉड ऑफ ए से। अब जब हम सेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो सेट्स में हमारे पास फाइनाइट सेट भी होता है और इनफाइनाइट सेट भी होता है। फाइनाइट सेट्स में अगर कार्डिनैलिटी चेक करनी है तो हम क्या देखते हैं, साइज़। उनका जो साइज़ है वही उनकी कार्डिनैलिटी होती है। उसी तरह इनफाइनाइट सेट्स में अगर उसका वन वन करस्पॉन्डेंस किसी दूसरे सेट्स के साथ आ जाता है तो हम कहेंगे कि उनका सेम साइज है, मीन्स उनकी कार्डिनैलिटी जो है वो सेम है। तो फाइनाइट सेट के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। a इज इक्वल टू 1 2 3 मेरे पास ये एक फाइनाइट सेट है। b इज इक्वल टू ए बी सी ये दूसरा फाइनाइट सेट हो गया। तो कार्डिनैलिटी ऑफ a हमारे पास आ गया 3, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यहाँ पे 3 है तो कार्डिनैलिटी भी 3 आई। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बी सेट में 3 है, इसकी भी कार्डिनैलिटी 3 आई। तो नंबर दोनों का साइज जो है हमारे पास सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। तो उसी तरह सेकंड सेट इन्फिनाइट सेट्स के बारे में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड टू इन्फिनिटी, सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स ये जो है इक्विवेलेंट होते हैं। ये वन वन कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं, ऑन टू होता है। और ये क्या होता है, z जो है हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल होता है। अगर हमने कहा था ऊपर इन्फिनाइट सेट्स में अगर ये वन वन करस्पॉन्डेंस होते तो उनका जो साइज है या वो कार्डिनैलिटी जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमारे पास यहाँ पे ये दोनों इक्वलेंट भी है, वन वन भी शो कर रहा है और z हमारे पास काउंटेबल है। तो हम कहेंगे कि n का जो साइज है वो बराबर होगा z के। तो कार्डिनैलिटी ऑफ n जो है वो इक्वल होगी कार्डिनैलिटी ऑफ z के। तो q इज इक्वल टू रेशनल नंबर है, q भी हमारे पास काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल हो गया। तो इसका जो साइज है वो किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। तो कार्डिनैलिटी ऑफ q इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ z। जब कार्डिनैलिटी ऑफ q जो है वो कार्डिनैलिटी ऑफ z के बराबर आया तो ये दोनों जब बराबर आएंगे तो इसका जो साइज है वो हमारे पास n के बराबर है। तो q और n भी बराबर होंगे। तो कार्डिनैलिटी ऑफ n इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ z इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ q इज इक्वल टू एल एफ नल। इसको हम कहेंगे एल एफ नल कहेंगे। इन सब की कार्डिनैलिटी एल एफ नल होती है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमें पता है रियल नंबर जो होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, तो इनका साइज जो है वो नेचुरल नंबर के बराबर नहीं होगा और सेट ऑफ इंटीजर्स के बराबर भी नहीं होगा, रेशनल नंबर्स के भी बराबर नहीं होगा। तो इनकी कार्डिनैलिटी को हम शो करते हैं सी से। सी हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिनम है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सारे हमारे पास काउंटेबल्स हो गए। तो इनकी कार्डिनैलिटी को हमने शो किया किससे, एल एफ नॉट से शो किया। उसी तरह ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास अनकाउंटेबल हो गया, तो इसकी कार्डिनैलिटी को हमने शो किया है सी से, कॉन्टिनम से। तो फिर आता है हमारे पास कंटोर्स थ्योरम आता है। कंटोर्स थ्योरम में फॉर एनी सेट ए, कोई भी सेट अगर हम ए लेंगे, वी हैव कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमेशा कम होगा कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए से। तो
कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा क्या होगा, कम होगा कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर और रियल के बीच में बाइजेक्शन होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है पावर सेट ऑफ n इज इक्वल टू r। तो कार्डिनैलिटी ऑफ n इज लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ r। कार्डिनैलिटी ऑफ n हमारे पास LF नॉट होता है, जो कम होगा किसके से, रियल से। कार्डिनैलिटी ऑफ r का हमारे पास c है। तो n नॉट और c के बीच में रिलेशन दिखाता है, n नॉट और c के बीच में रिलेशन दिखाने को हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस। और कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस कहता है कि n LF नॉट और c के बीच में कोई सेट या कोई नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट A such that n is subset of A subset of R। दैट इज कार्डिनैलिटी के हिसाब से देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट A such that LF नॉट is less than cardinality of A less than cardinality of C। फिर उसके साथ हमारे पास आ गया जनरल कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस। जनरल कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस में हम कहता है कि ये सेट जो है, सेट और पावर सेट के बीच में जो है कोई सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट B between any set A and power set of A। That is, there does not exist any set B such that A is subset of B subset of power set of A। That is, कार्डिनैलिटी के हिसाब से हमारे पास आ गया there does not exist any set B such that cardinality of A is less than cardinality of B less than cardinality of power set of A। ये हमारे पास आ गया जनरल कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस। इसके साथ हमारा दूसरा टॉपिक है एनी सेट ऑफ ऑर्डिनल नंबर इज वेल ऑर्डरिड। थ्योरम में हमारे पास एनी सेट ऑफ ऑर्डिनल नंबर इज वेल ऑर्डरिड। कोई भी सेट हम लेंगे ऑर्डिनल नंबर का, वो क्या होता है, वेल ऑर्डरिड होता है। ये हमारे पास थ्योरम है। तो वेल ऑर्डरिड होता है अगर कोई हमारे पास सेट है, मानो ए एक ऑर्डरिड सेट है, और एवरी नॉन एम्प्टी सेट जो है ए का हैज़ ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। मतलब हर एक नॉन एम्प्टी सेट जो है ए का, उसमें एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। उसका मतलब है ऑर्डरिड सेट। इट मीन्स ऑर्डरिड सेट वो क्या होगा, वेल ऑर्डरिड होगा। तो इसका हम कन्वर्स लेके प्रूफ करेंगे। प्रूफ है, सपोज द रिजल्ट इज नॉट ट्रू। हम क्या मानेंगे, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू नहीं है। तो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा ए सेट एक्स ऑफ ऑर्डिनल नंबर विच इज़ नॉट ए वेल ऑर्डरिड सेट। जो क्या होगा, वेल ऑर्डरिड सेट नहीं होगा। मीन्स वहाँ पे कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं होगा उसके नॉन एम्प्टी सेट में। देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सबसेट बी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा ऑफ एक्स का, विच डज नॉट हैव द लीस्ट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट नहीं होगा, लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा। हैंस देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इनफाइनाइट सीक्वेंस। हमारे पास एक स्ट्रिक्टली इनफाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास एग्जिस्ट होगी इन बी में। हमारे पास अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन अल्फ़ा 2 ग्रेटर देन अल्फ़ा 3 and so on greater than alpha n greater than alpha n plus 1 greater than and so on। ये हमारे पास एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन्फिनाइट सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू बीटा सच दैट बीटा जो है हमारे पास एक ऑर्डिनल नंबर आ गया, एंड और बीटा हमारे पास क्या हो गया, लेस देन अल्फ़ा 1। और हमारे पास क्या है, बीटा लेस देन अल्फ़ा 1 मीन्स एक लीस्ट एलिमेंट आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये हो गया, ये जो y है हमारे पास ये क्या आ गए, वेल ऑर्डरिड सेट हो गया। तो और इसका ऑर्डर ऑफ y हमारे पास क्या हो गया, अल्फ़ा 1। क्लियरली हमें पता है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये सारे किसके सबसेट से, y के। एंड हैज़ नो लीस्ट एलिमेंट, इनका कोई लीस्ट एलिमेंट नहीं है। तो
विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट। इसकी वजह से क्या हो गया, कंट्राडिक्स आ गई हमारे पास कि हमने ऊपर क्या कहा वाई जो है वेल ऑर्डर्ड सेट है, लेकिन इसके हिसाब से वाई जो है वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं हुआ। दस इस तरह हमारी जो सपोजिशन हमने किया था वो रॉन्ग हो गई। Hence, any set of ordinal number is a well ordered set। तो कोई भी सेट हमारे पास ऑर्डिनल नंबर का वो क्या होता है, वेल ऑर्डर्ड सेट होता है। थैंक यू सो मच।